नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा क्लास 12 के लिए हिंदी करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में आज हम लोग जो है लेखक का नाम और एक कवि का नाम जो है जानेंगे शानदार ट्रिक से। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ एक ही वीडियो में आप लोग के लिए जो है काफी रहेगा। लेखक परिचय और जो है कवि के लिए तो आप लोग सभी भाई बहन का जो है इससे जो है ठीक है 10 नंबर जो है आप लोग का पक्का हो जाएगा। कवि का नाम और लेखक का नाम आप लोग का जो है एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, ठीक है, तो सही भाई बहन इस वीडियो को जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कक्षा 12वीं का जो है हिंदी है दिगांत भाग 2 है। ठीक है, जो हमारा जो हिंदी का बुक है उसका नाम क्या है, तो दिगांत भाग 2 है। अनुक्रमणी लिखा रहता है। ठीक है, ऐसा ही जो है आप लोग का बुक पर लिखा हुआ रहता है। तो पहले जो हम लोग गद्य खंड के जितने भी लेखक हैं और पाठ है उसका जो है नाम जानेंगे। उसके बाद जो हम लोग काव्य खंड में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पाठ का नाम और लेखक का नाम जानेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो बातचीत है। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो बातचीत है, जिसके जो लेखक हैं बालकृष्ण भाट हैं। बातचीत जो है के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भाट जी हैं। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था के लेखक चंद्रधार शर्मा गुलेरी है। ठीक है, उसने कहा था के लेखक कौन है, तो चंद्रधार शर्मा गुलेरी जी हैं। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक जो हैं जयप्रकाश नारायण जी। कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी। चौथा नंबर चैप्टर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, आप लोग का एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। या ऐसे भी आप लोग का पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो है इनकी जो है कौन सी रचना है, तो अर्धनारीश्वर। कैसा भी प्रश्न रहेगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। और जो है पांचवा नंबर चैप्टर है रोजे, जिसके लेखक हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नैगे। और छठा चैप्टर है एक लेख और एक पात्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह। सातवां चैप्टर है ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा के लेखक जो हैं जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। आठवां चैप्टर है सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश जी हैं। अगला चैप्टर है, ठीक है, 9वां नंबर है कि प्रतीक और समाज जो है, प्रतीक और समाज के लेखक जो है नवंबर सिंह है। 10वां चैप्टर है जूठन। ठीक है, 10वां नंबर चैप्टर क्या है, तो जूठन है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। 11वां चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक मल्य जी हैं। ठीक है, और लास्ट जो गद्य खंड का चैप्टर है 12 नंबर तिरछ है, जिसके लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है। ठीक है, और जो है 13वां नंबर चैप्टर है जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा, जिसके लेखक हैं जय कृष्ण मूर्ति जी। तो हम लोग को जो है गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ना है कुल, तो 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो 13 चैप्टर का जो है आप लोग का नाम बता दिए हैं और लेखक का नाम। अगर आप लोग ये 13 चैप्टर का जो है लेखक का नाम और चैप्टर का नाम याद रखिएगा तो इससे जो आप लोग का 5 नंबर पक्का जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का इससे जो एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो ये जो था गद्य खंड से था। अब हम लोग जो है काव्य खंड में कवि का नाम जानेंगे। पाठ का नाम और कवि का नाम, कौन सा कविता जो है कौन कवि लिखे हैं। तो देखिए काव्य खंड में चलते हैं, तो कविता का नाम और उसके बाद जो है कवि का नाम कौन लिखे हैं। तो पहला नंबर चैप्टर है कड़वाक्य।
काव्य खंड का पहला चैप्टर क्या है? तो कड़वक, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। दूसरा है पद्य, ठीक है, पद्य के लेखक जो है सूरदास हैं। और तीसरा भी क्या है? तो पद्य, जिसके लेखक तुलसीदास हैं। एक पद्य के लेखक सूरदास हैं, दूसरे जो है पद है जिसके लेखक ठीक है, कवि जो है वो तुलसीदास हैं, कविता लिखे हैं। चौथा जो है छाप्य है, ठीक है, छाप्य के कवि जो है नाभादास जी हैं। कौन है? तो छाप्य के कवि जो है वो नाभादास जी हैं। पांचवा है कवित, ठीक है, कवित के कवि कौन है? तो भूषण जी हैं। और है छठा, ठीक है, छठा जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कल्हा में, जिसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। सातवां चैप्टर है पुत्र वियोग, जिसके कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। आठवां है उषा, जिसके कवि जो है शमशेर बहादुर शीन है। नौवां है जन जन का चेहरा एक, जिसके कवि जो है गजानन माधव मुक्ति बोध है, ठीक है। जन जन का चेहरा एक का कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा जो है लिखा गया है। 10वां है चैप्टर अधिनायक, ठीक है, अधिनायक के कवि जो है रघुवीर सहाय जी हैं। 11वां चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके जो कवि हैं वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। 12वां चैप्टर है हार जीत, जिसके कवि जो है अशोक वाजपेयी हैं। और लास्ट चैप्टर है 13 नंबर गांव का घर, जिसके कवि ज्ञानेंद्र पाती हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो है काव्य खंड में भी 13 चैप्टर पढ़ना है। कितना? तो 13 चैप्टर, और 13 जो है चैप्टर के, ठीक है, पाठ का नाम याद रखना है और कवि का नाम याद रखना है। अगर हम लोग इतना जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे भी जो हम लोग का जो है वो 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बता दें कि दोनों से जो है काव्य खंड और गद्य खंड से मिलाकर कुल 13 + 13, 13 कितना? तो 26 जो है वो चैप्टर हैं। अगर ये 26 पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम याद रखते हैं तो 10 नंबर जो है एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो सभी भाई बहन जो है आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। पाठ का नाम और लेखक और कवि का नाम आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आप लोग का एग्जाम में 10 नंबर जो है पक्का मिल जाएगा। तो चलिए, आज तक बस जो है आप लोग का लेखक और कवि का जो है नाम बता, इतना ही काफी है। तो चलिए लाइव क्लास का समय बता देते हैं। सॉरी, और जो है थोड़ा सा इसमें जो है प्रतिपूर्ति भी है, तो प्रतिपूर्ति के भी जो है ये भी आप लोग, प्रतिपूर्ति से भी आप लोग का एग्जाम में पूछता है, ठीक है। गद्य खंड और काव्य खंड से तो पूछता ही है, प्रतिपूर्ति से भी आप लोग का प्रश्न पूछता है। तो रचना का नाम और लेखक का नाम जानेंगे। तो राशि का टुकड़ा जो है किनकी रचना है? तो गैब्रिएल गार्सिया मार्केज का है। दूसरा है बसंत की नींद, जिसके जो लेखक है अंतोन चेखव है, ठीक है। ये आप लोग का जो है सभी एग्जाम में रहता भी है। और ठीक है, पेशगी है, जिसके लेखक जो है हेनरी लोपेज जी हैं, ठीक है। तो प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर हैं, ठीक है। प्रतिपूर्ति में कितने चैप्टर हैं? तो 3 चैप्टर हैं। यही आप लोग का जो है गद्य खंड में 13 है, काव्य खंड में 13 है और प्रतिपूर्ति में 3 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 29 है। तो ये सभी जो है 29 चैप्टरों और ये जो है लेखक और कवियों का नाम जो है याद रखना है हम लोग को, जिससे जो हम लोग का 10 नंबर जो है पक्का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग का जो है थोड़ा सा लाइव क्लास का समय बता देते हैं। जो ही भाई बहन जो हमारे चैनल पर नए आएंगे तो उनको जो है लाइव क्लास का जानकारी जो है वो नहीं रहता है। तो आप लोग पहला जो समय है, ठीक है, पहला समय है सुबह 7 AM में, सुबह 7 AM में फिजिक्स की जो है तैयारी करवाई जाती है। दूसरा है आप लोग का 11 AM में, ठीक है, 11 AM में आप लोग का जो है हिंदी की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। और तीसरा टाइम है 2 PM, कितना? तो दोपहर 2 बजे आप लोग का बायोलॉजी या तो मैथ की क्लास होगी। चौथा जो टाइम है, ठीक है, 6 PM, जिसमें आप लोग का जो है सर इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर की जो है क्लास करवाते हैं। और 5वां टाइम है 8 PM, ठीक है, 8 PM आप लोग का जो है केमिस्ट्री की क्लास होती है।
तो यही जो है लाइव क्लास का जो है 5 लाइव टेबल, ठीक है, लाइव टाइम टेबल है, इसी पर आप लोग सभी जुड़िए। तो ठीक है, और भी आप लोग को बता दें कि बिल्कुल जो है हमारे चैनल पर जो है फ्री नोट्स पीडीएफ दिया जाता है। तो आप फ्री नोट्स पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349, इस नंबर पर आप लोग सभी जो है मैसेज कीजिए, बिल्कुल आप लोग को फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज तक बस जो है इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग से ये भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखकर जो है कमेंट आप लोग वीडियो के नीचे जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कि आज का क्लास आप लोग को जो है वो कैसा लगा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद।